हम खबरें दिखाएंगे आपको देश दुनिया की, राजनीति की, खेल की, क्राइम और मनोरंजन की सभी छोटी बड़ी खबरें देखते रहिए झारखंड जागरण न्यूज। सिर्फ झारखंड जागरण। नमस्कार, आप देख रहे हैं झारखंड जागरण न्यूज.com। बरही से राजेश प्रसाद केशरी की रिपोर्ट। सेवा पखवाड़ा के तहत बरही अनुमंडलीय अस्पताल में निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। स्वास्थ्य शिविर में हजारीबाग सांसद सह वित्त संबंधी संसदीय स्थायी समिति के अध्यक्ष जयंत सिन्हा मुख्य रूप से शामिल हुए। सांसद जयंत सिन्हा का अनुमंडलीय अस्पताल में उपाधीक्षक डॉक्टर प्रकाश ज्ञानी ने बुके देकर स्वागत किए। साथ ही श्री सिन्हा ने स्वास्थ्य जांच शिविर में लगे सभी काउंटर का भी निरीक्षण किए, जिसके बाद अस्पताल के उपाधीक्षक डॉक्टर प्रकाश ज्ञानी ने सांसद श्री सिन्हा को अस्पताल की सभी व्यवस्थाओं से अवगत कराए, जिसकी उपलब्धता अस्पताल की व्यवस्था को सुदृढ़ करने को लेकर अत्यंत जरूरी है। देखें लाइव रिपोर्ट। हजारीबाग सांसद जयंत सिन्हा ने अस्पताल कर्मियों व आमजनों को संबोधित करते हुए क्या कहते हैं। 3-4 मुद्दे रखे हैं, अगर किसी और को स्वास्थ्य से जुड़े हुए कोई और मुद्दे रखने हो तो बताएं। अर्जुन जी, आप प्रश्न पूछना चाहते हैं? सबसे बड़ी जो समस्या हजारीबाग का है, उसको आसानी से हम लोग डीएमएफपी से कर सकते हैं। सबसे बड़ी समस्या यहाँ है कि जो बेहतर एम्बुलेंस है वो हजारीबाग में, जिले में, पूरे कमिश्नरी में एक भी नहीं है। हम लोग मंगवाते हैं जब जरूरत पड़ता है तो टंडवा से, तो टंडवा में भी एक ही है, तो कभी कभी कहीं न कहीं गया हुआ रहता है। हजारीबाग को भी जरूरत पड़ता है तो फोन करके फिर जिनका अप्रोच है वही तभी दे पाते हैं। वो पहले भी बताए थे। दूसरी बात है कि यहाँ डॉक्टर साहब बता रहे थे, शायद आप लोग पास आवाज नहीं जा रही थी, यहाँ डॉक्टर्स की कमी है। और इसकी बात है सर, यहाँ जो है साधारण भी ऑपरेशन नहीं हो पाता है, क्योंकि एनेस्थीसिया का डॉक्टर नहीं लोग बता देते हैं और सर्जन कोई नहीं है। हाँ, और यहाँ तो है हजारीबाग में भी, जैसे सर आपको ध्यान देते हैं सर, हजारीबाग में भी हम लोग जाते हैं पेशेंट लेकर के, तो वहाँ भी जो 3 डॉक्टर होना चाहिए, मेडिसिन, फिजिशियन और सर्जन, लेकिन एक ही डॉक्टर का अस्पताल चलते रहता है। मैं जब जाता हूँ तीनों नहीं मिलते तो कहते हैं रांची ले जाइए। तो 3 कम से कम माने 100 डॉक्टर हैं, तो एक साथ में 3 डॉक्टर की कमी, 3 डॉक्टर होना चाहिए सर, फिजिशियन, सर्जन और एक जो है सो मेडिसिन, 3 डॉक्टर हमेशा होना चाहिए। और एक है ट्रामा सेंटर, क्योंकि दुर्घटना हजारीबाग जिले में सबसे अधिक बरही में होता है, द्वार घाट में होता है और रजौली घाटी में होता है, तो सबसे ट्रामा सेंटर का जरूरत बरही में है, क्योंकि बहुत लोग मौत के काल में चले जाते हैं। ट्रामा सेंटर इसी में चालू हो सकता है सरकार, क्योंकि अस्पताल का परिसर बहुत बड़ा है, भवन का उपयोग हम लोग कर सकते हैं सर, केवल व्यवस्था देने की आवश्यकता है। और किसी को कोई घटना से होती है, घटना से होती है, वैसी स्थिति में सर पोस्टमार्टम बंद के रेडी है। हमारे ठीक ठाक है सर, तो अभी तक सर पोस्टमार्टम का उसका चालू हो रहा है। सम्मानित मंच, भाइयों और बहनों, हम लोगों का प्रयास रहा है बहुत दिनों से, कई वर्षों से, कि बरही अस्पताल जो है पूरे अनुमंडल के लिए बहुत बड़ा ये केंद्र है स्वास्थ्य सेवाओं के लिए, और इसका हम लोग निरंतर इसमें नए नए उपकरण लाए, नए नए सेवाएं लाए और निरंतर इसका सुधार होते रहे, ये हम लोगों का लक्ष्य रहा है। और पिछले कुछ वर्षों में बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने बड़ी अस्पताल में हम लोग लाई हैं। पहले तो यहाँ डिजिटल एक्सरे नहीं हुआ करता था, अब डिजिटल एक्सरे हो गया है। किसी का कुछ टूट गया है या हड्डी देखनी है या कुछ करना है तो डिजिटल एक्सरे के माध्यम से किया जा सकता है। उसी प्रकार से अल्ट्रासाउंड की भी ज़रूरत है, डिजिटल अल्ट्रासाउंड की भी ज़रूरत है। उसको डीएमएफटी में हम लोगों ने पारित कर दिया है और वो भी जल्द आप लोगों को डिजिटल अल्ट्रासाउंड भी मिल जाएगा। डिजिटल अल्ट्रासाउंड के लिए टेक्नीशियन की भी ज़रूरत है, तो उसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। लेकिन उसके पहले जहाँ तक उपकरण का सवाल है, मैं आपको ऑक्सीजन प्लांट के बारे में भी बताऊंगा, जो हम लोगों को करीब 90 लाख, मुझे याद है 80-90 लाख का पेटीएम के द्वारा
CSR के माध्यम से हम लोगों को आगे की बात की कि जब हम गए उसका भी निरीक्षण करने के लिए तो मुझे बताया गया कि वो भी चल नहीं रहा है। तो मैं डॉक्टर साहब से यही निवेदन करूँगा कि आप लिखित उसको जल्द से जल्द हमको भेजिए कि वो ऑक्सीजन प्लांट इस समय चल नहीं रहा है और उसकी मरम्मत हम लोग जल्द करवाएंगे, चाहे वो PDM करेगा या उसको DMFT के द्वारा हम लोग उसको करवा लेंगे, क्योंकि वो ऑक्सीजन का जो प्लांट है वो सही तरीके से उसको चलना चाहिए और वो कंटिन्यूअस चलना चाहिए, कहीं उसमें रुकावट नहीं आनी चाहिए, बहुत जरूरी है। तो इसको जल्द से जल्द आप कीजिए, इसका जल्द से जल्द हम लोग इसका मरम्मत करा के इसको ठीक करवाते हैं। तो हम लोगों की कोशिश रही है कि निरंतर हम लोग सुधार लाते हैं पति में, क्योंकि अनुमंडलीय स्तर पहले तो आपको सिस्टम रोहित जी कहाँ है आप जरा ले आइए, गाड़ी में नहीं है तो उधर से घूम के जाइए भैया। और भी हम लोगों ने कई और काम करवाए हैं। एक जो बात रखी गई और वो मोतीलाल चापू जी ने रखी बात, वो है ट्रॉमा सेंटर। और ट्रॉमा सेंटर की हम लोगों की मांग बहुत से है, लेकिन ट्रॉमा सेंटर अब बन गया। ट्रॉमा सेंटर का जो कमरा है वो बन गया, डॉक्टर नहीं, उसका डॉक्टर का है। तो उसमें पहला तो है कि हम लोगों को पोस्टमार्टम के लिए हम लोगों को डॉक्टर हम लोगों को उपलब्ध कराना है। जब डॉक्टर ट्रॉमा सेंटर और पोस्टमार्टम के लिए आ जाएंगे तब आप लोगों को सुविधा मिलेगी। अभी हाल में मेरी सिविल सर्जन से बात हुई, उन्होंने बताया कि यहाँ अब वो वैकेंसी निकल गई है और यहाँ एक डॉक्टर को लाने वाले हैं। जैसे तो ये इस तरीके से हम लोगों का प्रयास रहा है कि हम लोग बेहतर से बेहतर सुविधाएं लोग लाते हैं। मैं डॉक्टर साहब निवेदन आपसे ये करूँगा कि आप लोग जो आयुष्मान भारत वाला जो मामला है उस सिस्टम को हम नहीं जाकर सदर अस्पताल में लेके कहा है कि आयुष्मान भारत की जो व्यवस्था है उसको आपको सही बना देनी है, उसको अच्छी तरीके से चलाना है, क्योंकि आप आयुष्मान भारत लेकिन जब वो आए तो उनका एक स्पेशल काउंटर बनाते हैं, उनका रजिस्ट्रेशन हो रहा नहीं हो रहा, क्योंकि अगर आप आयुष्मान भारत के द्वारा लोगों को सेवा देंगे तो आपको उसमें एक कमाई का स्रोत प्राप्त होता है। जब आप लोग स्वास्थ्य सेवा देते हैं आयुष्मान भारत तो आपको केंद्र सरकार उसके पैसे देगी और उसके द्वारा कभी काफी बड़ा अस्पताल है, आप इसी सहूलियत आपको मिला है, आप उसको जितना उसका उपयोग कर सकते हैं उतना आपको इसका लाभ। अब हम लोग 3-4 बातों पे आते हैं जो आपने मांगे रखी है। पहला तो ये है कि अस्पताल में कई सारे काम करवाने हैं, जैसे आपने बताया कि 4 दीवारों जो है उसको बेहतर बनाना है, कई जगह ड्रेनेज में दिक्कत है उसको आपको ठीक करवाना है। तो मैं आपसे एक निवेदन डॉक्टर साहब ये करूँगा कि आप भर्ती अस्पताल के लिए एक प्रस्ताव बनाइए। हम लोगों का जो आपकी फैसिलिटीज हो, चाहे वो उपकरण हो या वो बिल्डिंग की फैसिलिटीज हो या आपको कोई मरम्मत करानी है, उसका एक पूरा प्रस्ताव बनाइए। इतना बेगा मन दीजिए, 4, 5, 6, 8 जो भी काम है, सब जो काम है वो आप बना के दीजिए। मैं आपको आश्वासन देता हूँ कि आपकी तरफ से अगर लोग अच्छा एक प्रस्ताव बन जाए जिसमें कि ना सिर्फ आज के दिन लेकिन अगले 5 वर्ष भवन, विकास, ड्रेनेज, एसी जो भी आपको व्यवस्था की जरूरत हो, अगले 5 वर्ष के बारे में आप सोचिए और प्रस्ताव दीजिए। मैं आपको आश्वासन देता हूँ अगली बैठक की बैठक में उसको हम लोग पालन करवा देंगे और उसका काम करेंगे। और उसमें जुड़ा हुआ पहले तो हम लोग को देखना कि राज्य सरकार का जो 108 एम्बुलेंस वाला काम चल रहा था वो डिजिटल अल्ट्रासाउंड, क्योंकि 108 एम्बुलेंस आपको डिजिटल अल्ट्रासाउंड के लिए मुख्यमंत्री के लिए क्या हो रहा है जरा आप देखकर आप बताइए। लेकिन उसके लिए उस प्रस्ताव में एक और बात कहूँगा कि अभी हम लोग सदर अस्पताल में हजारीबाग में हम लोग
जल्दी आएगी साथ जहाँ भी श्वास लेने में प्रयास श्वास लेने में और कई और सांस लेने में हम लोग और प्रयास करते हैं वो भी हम लोग जिला चाहता है कैसी हम लोगों ने आपको डॉक्टर साहब आप प्रस्ताव नहीं होगा आपको कैसे आपका प्रस्ताव आएगी जो हमारे सही है ना उसको पालन करेंगे और आपको इसे ये मेरा आपका डॉक्टर फिर हम लोग जन औषधि पोस्टमार्टम जन औषधि डॉक्टर ये है इसको जन औषधि के डॉक्टर बारे में मालूम है कोई इस तरह ट्रॉमा सेंटर और पोस्टमार्टम की आधार अभी हाल में मेरी सिविल सर्जन साहब से बात हुई इन्होंने हमको उन्होंने हमको बताया कि यहाँ अभी वो वैकेंसी निकल रही है और यहाँ जैसे बाहर कम कीमत पर 100 रुपये का 100 रुपये का दवा सर मात्र 30 रुपये में आता है। 200 रुपये का फ्री है मात्र 30-40 रुपये में देते हैं। और उसके लिए लंबा रांची में सिर्फ 19 में हजारीबाग में मात्र नहीं है सब कुछ वो अगर हो जाए तो अच्छा है उसके लिए आयुष्मान जनता औषधि योजना के द्वारा उसको औषधि आम जनता को आप से और निःशुल्क आप बहुत सारा लोगों को इससे उसके बाद हमारा स्पेशल ये भी से बात क्योंकि तो आप अगर आपको ये नहीं लीजिएगा कमाई पर स्टोर नहीं तो आप अपने प्रस्ताव समस्या सावधान दिवाली में आपको बनाना है उसकी आप आगे और जन औषधि के प्रस्ताव आना चाहिए और उसके जन औषधि के अलग एक हमको द्वारा हम लोग जन औषधि के कर रहे हैं भेजे और यहाँ बर्ही के जनता के लिए बहुत बड़ा काम जाएगा आपको जिसको शुगर है ग्रामीणों की आपको आपको हर महीने इलाज की पैसा जैसे आपको शुगर है आपको किडनी की कोई दिक्कत है बहुत सारे मैं आपसे आप विदेश अस्पताल चाहे वो या वो पसंद होगी और आप प्रस्ताव करने से आप पुख्ता मन कीजिए सब बना के दीजिए। मैं आपको आश्वासन देता हूँ कि आप लोग आते हैं अगर वहाँ आप लोग आते हैं वासिका आदर्श को 5 वर्ष आप लोगों को जानना चाहिए आपको डॉक्टर 5 वर्ष के बारे में जो बाहर सोचकर वो प्रस्ताव वो नया सरकार की जगह है आपको आश्वासन देता हूँ राज्य सरकार इसका जो है उसका कहानी करके डॉक्टर पहले दृष्टि होता है कि राज्य सरकार 108 काम चलाने के हैं क्योंकि 108 सरकार के लेकिन क्या आप फिर आप टेक्नीशियन के द्वारा स्पेशलाइज जो है वो स्पेशलाइज आप निर्णय में क्योंकि सब लोग आपने जान लीजिए मेरे कि हम लोगों की कोशिश है कि जिला और आपने कहा कि इमरजेंसी में लोग शिक्षा स्वास्थ्य सबने लोग 100 लोग कल्याणकारी डॉक्टर यहाँ करते हैं उनको हम लोग करेंगे और बहुत बड़े पैमाने पर 100 लोग आपको उसको फैलाने के साथ यहाँ और इसमें जैसे जैसे पूरे जिले में भी
200 रुपये का जो फी है आगे 30-40 किलोमीटर उसके लिए लंबा राज्य की सर्विस के हजारीबाग और आगे एक है बरही घड़ी की सर्विस वो अगर हो जाए तो बहुत अच्छा है सर इसके लिए चलिए अच्छी जितना सभी मीडिया द्वारा जन औषधि ने पता सब आम जनता को बहुत ही और निःशुल्क बहुत सारी दवाइयां हम करती है जिसके अनुसार यदि आपका बड़ा अस्पताल में समय काफी जगह है सर पहले ही आप प्रस्ताव बनाइए लेकिन नाटक और कि हम लोगों ने जन औषधि के लिए क्यों इस तरीके से अगर आप लोग ये शैली नहीं निभाना डॉक्टर सब आप ये जो आप पालन करिए और अलग एक बना हुआ आप पता कीजिए वो किस में बना जन औषधि आते हैं और यहाँ पर ही जनता के लिए बहुत बड़ा काम किया जाएगा शुगर है अस्पताल में साफ सफाई है आपको 3 महीने शुगर है आपको आपको इस प्रकार ऊंचाई की जरूरत है और बहुत सारे मरीज हैं ये है सुविधा आप और आपको अब हम लोग आते हैं अंतिम बात डॉक्टर नर्स और टेक्नीशियन